नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। श्रावण का महीना शुरू हो गया है। इसके लिए हमें शिव जी की पूजा घर पर कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हमें एक साफ पात्र ले लेंगे। इसमें हम एक छोटी प्लेट रख लेंगे, जिसे जो हम शिवलिंग विराजमान करेंगे उसका जल नीचे आ जाए। यदि आपके पास शिवलिंग नहीं है तो आप मिट्टी से भी शिवलिंग बना सकते हैं। फिर हम हाथ जोड़कर संकल्प करेंगे, हे भोलेनाथ, मैं आज से आपके व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मेरे व्रत को स्वीकार करो। जो भी पूजा में कमी रही है उसके लिए मुझे क्षमा करो। हमें ध्यान रखना है कि जलाधारी का मुख उत्तर की ओर होना चाहिए। फिर हम सबसे पहले शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे। इसके बाद हम कच्चा दूध चढ़ाएंगे। जब भी हम भगवान शिव को अभिषेक कराएं तब हमें 3 बार अभिषेक करवाना है। फिर हम देसी घी या तिल का तेल का दीपक जला लेंगे। फिर हम वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर देंगे। फिर हम तिलक करेंगे। भगवान शिव को रोली से तिलक नहीं किया जाता है, तो हमें चंदन से तिलक करना है। फिर हम चावल समर्पित कर देंगे। फिर हम बेलपत्र समर्पित करेंगे। बेलपत्र हमें खाली नहीं चढ़ाना है, इस पर हमें चंदन से तिलक कर देंगे, राम लिख देंगे या ओम नमः शिवाय कुछ भी आप लिख सकते हैं। बेलपत्र को हमें चिकनी साइड में हमें शिवलिंग पर समर्पित करना है। भगवान शिव को बेलपत्र अति प्रिय होते हैं, इसलिए हमें पूरे महीने बेलपत्र अवश्य समर्पित करने हैं। बेलपत्र आप पूरे महीने के लिए चढ़ाने के लिए आप एक साथ भी ला सकते हैं। यदि आपको बेलपत्र नहीं मिले तो आप शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र हैं वो भी धोकर चढ़ा सकते हैं। फिर हमें भांग चढ़ा देंगे, धतूरा चढ़ा देंगे। फिर हम शिवलिंग पर पुष्प समर्पित कर देंगे। यदि आपके पास सफ़ेद फूल हैं तो आप सफ़ेद फूल समर्पित कर दीजिए, या अन्यथा आप किसी भी कलर के फूल समर्पित कर सकते हैं। फिर हम कोई भी ऋतु फल समर्पित कर देंगे। फिर हम भोग समर्पित कर देंगे। भोग में हम गुड़ या चीनी, पतासे या दूध से बनी हुई जो भी मिठाई होती हैं वो भी आप समर्पित कर सकते हैं। फिर हमें दक्षिणा चढ़ानी है। फिर हमें दीपक की पूजा करनी है। दीपक को हम फूल समर्पित कर देंगे, तिलक कर देंगे। फिर हमें दक्षिणा अवश्य चढ़ानी है। यदि आप पूरे महीने की पूजा कर रहे हैं तो आप पूरे महीने दक्षिणा अवश्य चढ़ाएं। फिर हम धूप दीप से प्रेम पूर्वक आरती कर लेंगे। फिर हम भगवान गणेश की और भगवान शिव की आरती कर लेंगे। जब भी हम पूजा करते हैं तब हमें मन में भगवान ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप करते रहना है। यह पूजा हमें सुबह सुबह कर लेनी है। फिर हमें हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना कर लेंगे। हमारे मन की मनोकामना पूरी करने के लिए भगवान से प्रार्थना कर लेंगे। पूरे सावन के महीने में इस तरह से सरल तरीके से पूजा हम कर सकते हैं। जो भी हमने भोग के लिए फल समर्पित किए हैं वो हम घर के सदस्य में प्रसाद के रूप में बांट सकते हैं। यदि आप एक दिन की पूजा कर रहे हैं तो आप दक्षिणा को उसी दिन दान कर सकते हैं। यदि आप पूरे महीने पूजा कर रहे हैं तो दक्षिणा को इकट्ठी करके जब आप उद्यापन करें तब उस दिन दान कर सकते हैं। जो भी फूल पत्ते हमने चढ़ाए हैं वो हमें किसी भी गमले में समर्पित कर देने हैं, जिससे पौधे में खाद बन जाएगा। जल को भी हम किसी भी गमले में डाल सकते हैं। तुलसी के पौधे में हमें नहीं डालना है। इस तरह पूरे सावन महीने में शिव भगवान की पूजा करके भगवान को खुश कर सकते हैं और अपनी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। यदि आप कहीं बाहर मंदिर में नहीं जा सकते तो आप घर पर भी अपने घर के मंदिर में इस तरह से पूजा कर सकते हैं। आपको ये घर पर की गई सरल सी पूजा विधि कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हर हर महादेव। श्रावण के पवित्र महीने की हार्दिक शुभकामनाएं।